अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सईदा हॉरर स्टोरी। जी दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सईदा हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इंतहाई खौफनाक और एक सच्चा वाक़या लेकर आई हूँ जो मेरे साथ शेयर किया है उसामा ने। तो सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। मेरा नाम उसामा है और ये मेरे बचपन का वाक़या है। अभी मेरी उम्र 23 साल है। ये तकरीबन 2008 की बात है, जब मैं मस्जिद में पढ़ता था और मस्जिद के असातिज़ा का खाना मोहल्ले के घरों से आता था और खाना हम लोग ही लेकर आते और जाते थे। रमज़ान शुरू हुए तो सहरी भी लानी पड़ती थी। एक रोज़ मैं सहरी लेने गया तो मेरा दोस्त इस दिन सहरी लेने ना आया और मुझे अकेले ही 3-4 घरों से सहरी लानी पड़ी। इनमें से एक घर इस हवेली से गुजरकर आता था, जिसके मुतालिक मशहूर था कि यहाँ से बहुत से लोग डरते हैं। बचपन था और ज़माना तालिबे इल्मी का था, इन बातों की इतनी समझ ना थी। मैं अकेला इस गली में चला गया। इस हवेली में एक दरख्त था और इसकी खौफनाक शाखें हवेली से बाहर तक फैली हुई थी। जाते वक्त मुझे महसूस ना हुआ और मैं गुजर गया। वापस आते वक्त मैंने एक बार सोचा, ये वही हवेली है, और मुझे थोड़ा डर लगने लगा। जब हवेली के पास पहुंचा तो सोचा इस दरख्त के नीचे से ना गुजरूं। तकरीबन 2:30 का वक्त था और गली में इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ दिखाई न देता था और इस जगह दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की जात। हाथ में मैंने अपने असातिज़ा का खाना उठाया हुआ था और दरख्त के बिल्कुल नीचे गंदा पानी खड़ा था। अब इस गंदे पानी से भी बचना था और दरख्त के नीचे से भी गुजरना था और मुझे काफ़ी डर लग रहा था। 1-2 मिनट में सी इतना में सोचता रहा कि मैं क्या करूं, कि मैं यहाँ से किस तरह गुजरूं। फिर मैंने अपनी हिम्मत बांधी और चल पड़ा। जैसे ही मैं दरख्त के नीचे हुआ, एक बहुत बड़ा पत्थर मेरे पीछे मेरे पाँव के पास आकर गिरा। मैं पीछे मुड़कर देखा, किसी को वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं था और न ही मेरे अलावा कोई और इंसान था। वो पत्थर मेरे सर पर भी गिर सकता था। मैं नहीं जानता था कि पीछे गिराने का मकसद क्या हो सकता था। बहरहाल मैं बहुत घबरा गया और फिर उसके बाद मुझे कोई पीछे से जोर जोर से आवाज़ें देने लगा। उसामा, यहाँ देखो, रुको, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, कहाँ भाग रहे हो? उसामा, उसामा, इधर देखो, रुको तो सही, मैं मजाक कर रहा था। इस तरह की आवाज़ें मुझे आने लगी, लेकिन मैं बुरी तरह से घबरा चुका था। मैं जोर जोर से आयतल कुर्सी पढ़ने लगा और भागते भागते मैं मस्जिद पहुंचा तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। मैंने वहीं पर खाना रखा और बैठ गया। इतने में हमारे उस्ताद मोहतरम आ गए। इन्होंने देखा तो फौरी आए और पूछने लगे, क्या माजरा है? मैंने सब बताया। इन्होंने एक बात कही कि जब तुम्हें आवाज़ें आई तो तुमने पीछे मुड़कर तो नहीं देखा? मैंने कहा कि नहीं, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस्ताद जी ने कहा, बस बेटा, आयतल कुर्सी की बरकत से वो तुम्हारे पीछे नहीं आए। अल्लाह ताला तुम्हें अपनी अमान में रखे। इस वाक़े को गुजरे हुए इतना अरसा गुजर चुका है, मगर मैं अब तक उस हवेली के सामने से गुजरते हुए डरता हूँ। ना जाने वो क्या चीज़ थी जो कि मुझे मार भी सकती थी, लेकिन शुक्र अल्लाह ताला ने मेरी हिफाजत फरमाई। दोस्तों, आपसे भी गुजारिश है, जब भी आप लोग बाहर जाया करें, आयतल कुर्सी पढ़कर जाया करें। अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत है। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम उन मखलूक़ात से जो कि हमें नज़र नहीं आती हैं, जैसे जन्नात और इस तरह की दूसरी चीज़ें, शयातीन, अल्लाह ताला उन सबसे हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। जी दोस्तों, तो आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक किया करें और कमेंट्स किया करें और मुझे बताया करें आपको किस तरह की कहानियाँ अच्छी लगती हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं रोज़ाना इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। इसी तरह अच्छे और सच्चे किस्से आप लोगों को सुनाती रहूँगी। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।
اللہ حافظ.